अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से। माशाल्लाह देखिए मौसम कितना प्यारा हो गया है। कितनी गर्मी पड़ रही थी, कितना परेशान हो रहे थे गर्मी से, पर अब थोड़ी राहत मिली है, सुकून मिला है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बारिश भी हो गई है। अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही है यहाँ पर। तो मैं आई थी यहाँ पर छत पे, तो मेरे क्योंकि यहाँ पर मेरे को जब भी सुकून चाहिए होता है ना, तो मैं छत पे ही आती हूँ सुबह के टाइम। 6 बजे 5 बजे 7 बजे मैं सुबह छत पे ही आती हूँ जब मुझे सुकून चाहिए होता है। अगर मेरे को सुकून नहीं मिलता ना, अंदर से दिल उदास होता है, तो मैं छत पे ही आती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी है अपनी लाइफ के बारे में, जो मेरी बेटी थी उसके बारे में, कि मेरे पे क्या बीती। मेरे एक हकीकत जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकी आज तक। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मैं आपसे हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आपसे ये बात भी मैं शेयर करूँ। फ्रेंड्स, आप ये मत समझिए कि मैं मतलब कुछ कहानी बना रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये मेरे पे बीता हुआ है मैं आपको वही बताऊँगी। मैं आपसे कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी अपनी बेटी की, फिर आप बताइएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा 7th मंथ चल रहा था, तो मैं घर में अकेली थी, अम्मी और मैं ही थे। हस्बैंड भी जॉब वगैरह पे गए हुए थे। तो फिर मैं घर में सुबह के ना मैं नाश्ता मैंने सही किया, खाना भी ठीक से खाया दोपहर में। तो शाम का वक्त हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ के जो बैठी हूँ, तो मुझे वीकनेस सी फील होने लग गई। मेरा एकदम बीपी हाई होने लग गया। तो मैंने अम्मी से बोला, अम्मी मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अंदर से घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अम्मी को मैंने बताया, तो अम्मी ने मेरे हस्बैंड को बुलाया कॉल करके जॉब पर से। तो वो आए और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ था। वहाँ मुझे वो लोग लेके गए और वहाँ डॉक्टर ने मुझे चेक वगैरह किया और बोला कि इनका तो डिलीवरी नज़दीक आ गई है, इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा फ़ौरन। तो फिर मैं और घबराने लग गई कि मतलब 7वें महीने में ही मेरा ऑपरेशन, मतलब इतनी जल्दी डिलीवरी, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है। तो मैं और घबराहट होने लगी, तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब लगी। ये कहते हैं ना कि घबराहट से तबीयत ख़राब हो जाती है, और तो कभी भी आप घबराएं नहीं, कभी होपलेस ना होइए। तो फिर उसके बाद सब लोगों ने बहुत दुआएं मांगी, अम्मी ने, मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने, सब लोगों ने बहुत दुआएं मांगी कि मेरा ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो फिर मेरे को जब ऑपरेशन के लिए लेके जाने लगे, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई वहीं पे ही। तो फिर उसके बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए कि जैसे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे और नॉर्मल डिलीवरी हो गई चुटकियों में, मतलब ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं लगा और मेरी बेटी उस वक्त पैदा हो गई। तो 7वें महीने में ही मेरे को डिलीवरी हो गई थी। फिर क्या नाम है, मैं लेके गए, मुझे एडमिट वगैरह अंदर करा। 2 महीने में हॉस्पिटल में रही एडमिट, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी पे तो जो बेटी का मेरी वज़न कम था, तो इसलिए मुझे 2 महीने हॉस्पिटल में रखा गया। दूध पिलाने के लिए नर्सरी में एडमिट कर लिया गया, मशीनों में रखा गया, और मैं भी उनके साथ रही 2 महीने पूरा। मैंने बकरा ईद वहीं गुजारी, मीठी ईद वहीं गुजारी। मुझे पता है कि मुझ पर क्या बीती थी उस वक्त, जब अपने घर फैमिली से दूर मैं अकेली हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ज़रूर आ जाते थे मेरा साथ देने, मेरा अकेलापन बांटने। फिर मैं उसको कि दूध पिलाने में ऊपर जाया करती थी नर्सरी में। तो 2 मंथ मैंने बहुत मतलब वहाँ पर रही, और वज़न बढ़ा, और वज़न बढ़ने के बाद फिर उन्होंने अच्छी खासी थी, आँख भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वैसे ही थी। तो उस वक्त उन्होंने फिर हमारे चेक वेक करके हमें 2 महीने बाद छुट्टी दे दी। तो मैं 2 महीने बाद अपने घर आई, बैठी रही आराम से। तो 1-2 दिन बाद देखती हूँ कि मैं उसकी आँख में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसकी आँख से पानी आ रहा था। तो पानी आ रहा था, मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ। मैंने कहा प्राइवेट डॉक्टर को तो दिखाना सही नहीं है, जहाँ मेरी डिलीवरी हुई है मैं वहीं बच्चे वाले डॉक्टर के पास लेकर गई, हॉस्पिटल लेके गई। तो उन्होंने चेक वेक किया,
बच्ची को, और आँख में से बहुत पानी आ रहा था, चीपड़ भी आ रहा था, बहुत पानी आ रहा था आँख में से। तो उन्होंने वहाँ पर चेक किया, फिर उन्होंने आँख वाले डॉक्टर के पास मुझे भेज दिया इमरजेंसी में। वहाँ मैं इमरजेंसी में जो आइज़ का डॉक्टर है वहाँ मैं लेकर गई अपनी बेटी को। तो उन्होंने वहाँ पर चेक किया, और उनके हाथों वहाँ पे डॉक्टर भी बैठे थे और सीखने वाली भी थी। लड़कियाँ दो हैं तो होती नहीं कि दो चार सीखने वाली भी होती हैं। तो डॉक्टर तो आराम से बैठा हुआ था, उन्होंने तो कोई गौर भी नहीं करा, बस ऊपर से देखा और बैठ गया। तो सीखने वाले वहाँ पर थे लगे हुए। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड और मैं बाहर खड़े हुए थे। तो मैंने बेटी को अपने अंदर लेके गई, लिटाया। तो उन्होंने पहले हाथ से चेक किया, तो आँख मतलब खुल नहीं रही थी, सूज रही थी आँख। तो उन्होंने फिर चिमटी का यूज़ किया आँख खोलने के लिए। 2 चिमटी का यूज़ किया, और एक चिमटी ऊपर लगाई और एक चिमटी नीचे लगाई। तो क्या नाम है, फिर उसके बाद चिमटी से उसकी आँख खोल के, जैसे आँख मतलब फाड़ के देखी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फ्रेंड्स, आप बताएं कि 87 बच्ची, 7 मंथ की प्री मैच्योर बच्ची, उसके आँख में आप चिमटी लगा देंगे? चिमटी मार सकते हैं? उसकी बच्ची की आँख मेरी चिमटी से खोली गई। उस चिमटी से मेरी बच्ची की आँख में इन्फेक्शन हो गया। वो इतनी प्रॉब्लम में आ गई कि और डॉक्टर ने कोई अपनी गलती मानी ही नहीं। उसके बाद उन्होंने चेक वगैरह किया, मैं उसको ड्रॉप वगैरह दे दी। मैं घर लेकर आई उसको, यहाँ पर घर पे मैंने 1-2 दिन ड्रॉप डाला। उसकी आँख में कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा, और ज़्यादा सूज गई, क्योंकि जब चिमटी से डॉक्टर खोलेंगे तो चिमटी उसकी आँख में उनसे लग गई, और मुझे बताया भी नहीं कि चिमटी लग गई उसकी आँख में। मुझे बस दे दिया उन्होंने कि जाओ ले जाओ और ड्रॉप वगैरह डाल देना। तो मैंने देखा कि उसकी आँख तो ठीक होने पे नहीं आ रही। तो फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने मेरी बच्ची के साथ? कोई ऐसे करता है, चिमटी मारता है आँख में? तो कह रहे ये क्या करके ले आई तुम? हमने तो नहीं बोला था, हमने तो नहीं करा। मतलब वो अपने हाथ झाड़ने लग गए। मैं जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी मैं वहाँ गई, देखो ये डॉक्टर ने क्या कर दिया। आप जब मैं आपके पास लाई थी तो मेरी बेटी कैसी थी? बिल्कुल सही थी, मेरी नॉर्मल यहाँ से छुट्टी हुई है। तो आपने ही मुझे वहाँ पर लिखा था आइस हॉस्पिटल के लिए, तो मैं आइस हॉस्पिटल लेके गई। ऐसे कोई चिमटी लगाता है आँख में? उनकी डॉक्टरों की गलतियों से मेरी बच्ची की आँख में चिमटी लग गई। इसके कारण पूरी बॉडी में उनके इन्फेक्शन हो गया। मैंने बहुत कोशिश करी, अम्मी, मेरी सास, बहुत कोशिश करी। हमने बहुत मतलब हाथ पैर मारे, संस्था के पास गए, कंप्लेंट कराने की कोशिश करी डॉक्टरों के ख़िलाफ़। और क्या नाम है, बहुत मतलब इधर उधर भागे, मीडिया के पास गए। मेरे भाई से मैंने बोला कि वो मीडिया के पास गए, बात करी, वकीलों के पास गए। फिर मैं दोबारा हॉस्पिटल गई। फिर उन्होंने वहाँ देखा कि इसके तो मतलब बहुत हालत सीरियस हो रही है आँख की वजह से। तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। वहाँ पर एडमिट करा, मुझे 1 मंथ रखा। उसके वहाँ पर स्ट्रेचेस लगाए, ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाया। मतलब उसको बिल्कुल सुझा दिया था ग्लूकोज से, हाथ पे, पैर पे, जहाँ नसें नहीं मिले वहाँ छेद दिया, जहाँ नसें नहीं मिले पैर में, हाथ में, जगह जगह उसको मतलब पूरा छेद रखा था मेरी बच्ची को सुई से। बिल्कुल उसका चेहरा ऐसा सूज गया था, ग्लूकोज चढ़ के ऐसी सूजन आ गई थी उसको कि मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं आपसे शेयर करूँगी ये फ़ोटो भी, और मैं आपसे नॉर्मल वाली फ़ोटो भी शेयर करूँगी। और उसके बाद आँख कैसी ख़राब हो गई वो भी फ़ोटो आपसे शेयर करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ सिर्फ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर मैंने उसको दूध पिलाया। वहाँ पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर प्लीज़ मेरी बच्ची की देख लो, आँख ठीक कर दो। ये कैसे हो गया? मेरी नॉर्मल छुट्टी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मेरी नॉर्मल थी, बच्ची कुछ भी नहीं था। डॉक्टरों की गलती से मेरी बच्ची का आज है ये हालत हो गई है कि चिमटी से कौन आँख खोलता है? छोटे बच्चे की चिमटी से कौन आँख खोलता है? उनकी चिमटी लगने की वजह से आज मेरी बच्ची की ये हालत थी। 1 महीने बाद फिर मेरी छुट्टी होती है, मैं उसको घर लेकर आती हूँ, क्योंकि उनके बस की कुछ रहा नहीं। डॉक्टरों ने सब हाथ झाड़ दिए। आइस हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ उन्होंने हाथ झाड़ दिए कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं करा। मैं इतना मतलब उनकी सारी गलती थी, और उन्होंने एकदम से हाथ झाड़ दिए कि लेके जाओ, हमने कुछ नहीं करा यहाँ पर, कि क्या करके ले आई तुम? मैंने कहा मैं करके ले आई,
आपकी गलती की वजह से आज मेरी बच्ची की ये हालत है। हॉस्पिटल में जब मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सके, तो फिर क्योंकि हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल पे तो ब्लेम कर ही नहीं सकता ना, तो मैं मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी थी कि हम आगे लड़ पाते, हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ और हम बहुत कोशिश कर ली, तो मेरे भाई ने मीडिया का इंतज़ाम करा कि हम मीडिया बुला के और हॉस्पिटल के आगे क्या नाम है बोलेंगे, बात करेंगे उनसे, मोर्चा करेंगे कि सब लोगों को इकट्ठा करके। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगले दिन ही टाइम रखा था हमने मीडिया वगैरह बुलाने का, कंप्लेंट करी हमने आगे मतलब बात करेंगे, आगे बोलेंगे उनसे, डॉक्टरों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे सारे लोग। उसके बाद फिर क्या नाम है, मैं सुबह में मैंने सही दूध पिलाया, मैंने रात को भी सही लेटी, सही खेल रही थी मेरी बच्ची। मेरे नंदोई आए थे, उन्होंने भी खेला, उन्होंने भी देखा कि बिल्कुल, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई कि बिल्कुल सही खेल रही थी। और फिर हम सो गए और सुबह में मैं 5 बजे उठी दूध पिलाने के लिए, तो मैंने सही दूध पिला के लिटाया। और फिर मैं 2 घंटे बाद देखती हूँ 7 बजे कि क्या नाम है उसकी, कि वो तो है ही नहीं, जान ही नहीं शरीर में, मतलब इंतकाल हो चुका था। जब मैं 7 बजे उठी दूध पिलाने के लिए तो उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ी हुई थी, मुट्ठी बंद और अकड़े, पूरी बॉडी ऐसे अकड़ गई थी और नीली हुई थी। मेरे दिल पे क्या बीती वो मुझे ही पता है कि मैंने अपनी बच्ची के साथ कैसे टाइम बिताया था, मैंने दुख झेले हैं हॉस्पिटल में रह के, वो मैं ही जान सकती हूँ ना, एक माँ ही जान सकती है अपनी बेटी का दर्द। जब मेरी बेटी का उस वक्त इंतकाल हुआ, मैं बहुत सदमे में चली गई। तो इतना मतलब रोई, मैं इतना रोई, चिल्ला के रोई कि ये क्या कर दिया डॉक्टरों ने मेरे साथ, मेरी बच्ची के साथ ये क्या कर दिया। अस्पताल में इतने दिन काटे, सॉरी, मैं वो बात सोचती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे पे बीती हुई बात है। उसके बाद फिर मैं सदमे में चली गई, मुझे कुछ होश नहीं। उसी दिन क्या नाम है, हमने सब कुछ करना था डॉक्टर के ख़िलाफ़, और उसी दिन ही मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। मैंने बहुत कोशिश करी, जब बच्ची नहीं रही तो फिर केस करके क्या करते, बच्ची होती तो केस करते, लड़ते उसके लिए, पर नहीं। उसके बाद लोगों ने बहुत बोला कि क्या नाम है आप अभी भी केस करो, लड़ो, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, नहीं। डॉक्टर फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं तो मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी बच्ची की मट्टी ख़राब नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम के लिए नहीं लेके जा देंगे, हमें नहीं करना केस वेस। हमने वो केस बंद कर दिया। तो मैं आपसे कुछ फ़ोटो शेयर करती हूँ और बताइए, ये देखिए मैं आपसे करती हूँ फ़ोटो शेयर, तो आप मुझे बताएं कि मेरी बच्ची नॉर्मल थी और उसकी चिमटी लगने के बाद ये हालत हुई डॉक्टरों की गलतियों की वजह से। अगर मेरी बच्ची आज ज़िंदा होती यहाँ पर और एकदम सही होती, उन डॉक्टरों की गलतियों की वजह से आज मेरी बच्ची हमारे बीच में नहीं है। ये देखिए, ये मेरी नॉर्मल बच्ची थी और आँख में चिमटी लगने के बाद ये हालत हुई। उसके बाद देखिए नतीजा क्या हुआ, देखा आपने, बिल्कुल आँख वाइट हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी अपने, जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है या बेबी बर्थ हो जाता है, तो कभी भी आप डॉक्टरों के पास जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो अपने सामने ही अपने बच्चे को चेक करवाएं, अच्छे से दिखवाएं। और चिमटी तो जरूर, कुछ चिमटी वगैरह तो आँख में ना लगवाएं। अगर आँख की कोई प्रॉब्लम होती है तो चिमटी वगैरह आँख में ना लगवाएं, क्योंकि एक चिमटी से उनकी इतनी बड़ी गलती होगी कि मेरी बच्ची की पूरी आँख ही पलट गई, पूरी अंदर की जो पुतली थी ना वो वाइट हो गई। ध्यान रखिए कि अपने बच्चों की सेफ्टी माँ बाप के हाथ में होती है, कि डॉक्टर का काम तो है करना, तो आप डॉक्टरों से करवाएं, तो मतलब अपने आगे ही, अपने सामने ही करवाएं। फ्रेंड्स, आपने देखी ना फ़ोटो, देखी कि नॉर्मल में और
उसके बाद आँख ख़राब होने के बाद क्या हुआ, चिमटी लगने के बाद आँख में, मैं तो कहीं लेकर भी नहीं गई थी, सिर्फ चिमटी ही लगी थी उसकी आँख में। सॉरी, ऊपर बंदर आ गया था इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा, मेरे बिल्कुल करीब था बंदर। तो बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये मेरा व्लॉग। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए और मेरी बात सुने। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, अंदर से मुझे बहुत रोना आ रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को प्लीज़ आगे लेके जाइए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।